स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब तक हमारे 2 प्रैक्टिस सेट अभी जो हमने शुरुआत किए हुए हैं उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक से हैं वो अब तक हम लेकर के आए थे। उसी का एक क्रम ये प्रैक्टिस सेट संख्या 3 में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पंक्ति है दोहे की, कबहु न भड़ुआ रण चढ़े कबहु न बाजी बम। यह दोहा कौन सा कवि अपने मरने से पहले कहता है? तो बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है दोहे के रूप में, जो कि कई बार पूछी जाती है और बहुत चर्चित है। ऑप्शन है कविगंग, भिखारीदास, कविदेव, कुंभनदास। तो कौन कवि है जो अपने मरने से पहले यह दोहा कहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कविगंग। कविगंग कहते हैं, कबहु न भड़ुआ रण चढ़े कबहु न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम कर विदा होत कविगंग। तो कविगंग ने ये पंक्ति लिखी हुई है और इसका संदर्भ ये है कि ये अकबर के दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहते थे और एक राजा द्वारा इन्हें जब हाथी से चिरवा डालने की घटना हुई तो अपने मरने से पहले उन्होंने ये दोहा कहा हुआ था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ है। अब हम एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों की जो एक हमारी श्रृंखला है उसमें देखते हैं कविगंग से संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ आप उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये अकबर के दरबारी कवि थे। बहुत सारे कवियों के बारे में पूछा जाता है कि किसके दरबारी कवि थे, फला के। तो आपको ध्यान रखना है कविगंग अकबर के दरबारी कवि थे। अब्दुल रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। ये भी ध्यान रखना है कि इनके समकालीन थे, गंग के समकालीन रहीम खान खाना थे और इन्हें बहुत मानते थे। कविगंग का एक छप्पय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में इसका उल्लेख आया है। उन्होंने इस पंक्ति को उद्धृत किया हुआ है जो छप्पय रूप में है कविगंग का, कि चकित भंवरी रही गयो गम नहीं करत कमल वन, अहि फन मनि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन वन। ये पंक्ति जो छप्पय की है वो कविगंग द्वारा रचित है और शुक्ल जी ने लिखा है कि इस एक छप्पय पर अब्दुल रहीम खान खाना ने कविगंग को 36 लाख रुपए दे डाले थे। यानी एक छप्पय पर 36 लाख रुपए दिए थे कवि रहीम दास जी ने, रहीम खान खाना जी ने कविगंग के इस छप्पय पर। तो इस छप्पय को आप ध्यान रखिएगा, इसी पंक्तियों को आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी में, किसी में भी शुक्ल जी की पुस्तक से ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। कविगंग की पंक्ति हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कविगंग ने किस तरह की पंक्तियाँ लिखी थी। तो वे लिखते हैं कि बैठी थी सखिन संग पिय को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आग भर की। यानी सखियों के संग बैठी हुई थी और पिय के जाने की खबर जब वो सुनती है तो सुख समूह में वियोग की आग भड़क उठी। तो ये कविगंग की पंक्ति है, इसे आप ध्यान रखिए। भिखारीदास जी ने भी कविगंग के बारे में जो लिखा है वो बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी से परिचित भी हैं, कि तुलसी गंग वो भये सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये भिखारीदास जी की, दास कवि जी की पंक्तियाँ हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो इसमें तुलसी और गंग इन दोनों कवियों की विशेषता और बड़प्पन को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केशवदास ने अलंकारों पर कौन सा ग्रंथ लिखा है? कई बार पूछा जा चुका है इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। ऑप्शन में है रामचंद्र क्या, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? अलंकारों पर कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही उत्तर है कवि प्रिया। केशवदास ने कवि प्रिया जो उनकी रचना है उसे अलंकारों पर आधारित किया हुआ, अलंकारों पर आधारित है, आपको ये ध्यान रखना है। रसिक प्रिया रस पर आधारित है। इसके अलावा कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं केशवदास के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहे हुए कथन, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं। तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया हुआ है, तो 7 ग्रंथ कहते हैं शुक्ल जी कि इनके 7 ग्रंथ रचे हुए मिलते हैं। आगे देखते हैं
कि शुक्ल जी ने केशवदास जी के बारे में और कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हुई हैं। तो देखिए, शुक्ल जी ने लिखा कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ध्यान रखिएगा, केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के कवि थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं। आगे शुक्ल जी एक पंक्ति में लिखते हैं कि केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। देखिए, टोटली नकार रहे हैं कि वीर सिंह देवचरित जो पहला यहाँ पे उल्लेख किए हैं उसे तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। और दूसरे की बात करें यानी रामचंद्रिका की बात करें तो वे कहते हैं संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। तो ये संबंध निर्वाह क्या है? संबंध निर्वाह है प्रबंध रचना लिखने में जिस तरह से जो तारतम्यता क्रमबद्धता होनी चाहिए कि एक सर्ग के बाद दूसरे सर्ग में कथा का जुड़ाव हो, घटना आगे बढ़ती हो, कथा आगे बढ़ती हो, तो वो संबंध का निर्वाह एक सर्ग से दूसरे सर्ग, एक खंड से दूसरे खंड आगे बढ़ती है प्रबंध में। इस संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और खासकर रामचंद्रिका में, रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। इस तरह से शुक्ल जी ने केशव के रचनाओं और उनके काव्य का जो कुछ भी लेखा जोखा है उसकी समीक्षा की हुई है। तो हमारे यहाँ इन पंक्तियों को उद्धृत करने का एक ही उद्देश्य है कि आप यदि शुक्ल जी की पुस्तक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अपनी अन्य तैयारियों की वजह से, तो यहाँ उनके कहे हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आपको सुना भर देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि केशव दास के बारे में शुक्ल जी की ये अवधारणा थी। तो इसलिए इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, तो हमने इसे उद्धृत किया हुआ है। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने लिखा कि सारांश यह कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति थी। देखिए, पूरी तरह से नकार रहे हैं शुक्ल जी केशवदास जी को। कह रहे हैं कि प्रबंध रचना के लिए जिस तरह से अनुभूति होनी चाहिए एक रचनाकार में, न वो थी और न प्रबंध रचना रचने की शक्ति थी केशवदास में। शक्ति भी नहीं थी, अनुभूति भी नहीं थी। तो ये शुक्ल जी के कथन है। इसके अलावा शुक्ल जी ने लिखा कि केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। ये अलंकारिक चमत्कार की जो प्रवृत्ति है वो उनकी रचना को विकृत और अरुचिकर कर दे रही है, जिसके कारण न तो भावों की व्यंजना के लिए जगह बचती है न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। यानी हृदयग्राही वस्तु वर्णन जो एक सच्चा रूप होना चाहिए वो केशव की रचनाओं में आ ही नहीं पाता, कारण अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति वही इसे विकृत और अरुचिकर बना दे रही है, इंटरेस्टिंग ही नहीं बनने दे रही है अलंकारिक चमत्कार। तो उम्मीद है ये केशव के बारे में पंक्तियाँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी और आप शुक्ल जी के कहे हुए बहुत सारे कथनों से यहाँ परिचित हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरामणि दीक्षित किस प्रसिद्ध कवि के गुरु थे? हीरामणि दीक्षित, ऑप्शन कविगंग, कविदास, सेनापति, दुलह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सेनापति। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि सेनापति के गुरु का क्या नाम था, तो ध्यान रखेंगे हीरामणि दीक्षित। इसे दूसरी तरह से पूछ लें कि हीरामणि दीक्षित किस प्रसिद्ध कवि के गुरु थे, तो सेनापति। हर तरीके से अपने तर्क को लगा करके आप जानकारियों को याद करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही देखते हैं सेनापति के बारे में अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं वो भी आप याद रखेंगे कि सेनापति का जन्म 1589 1589 में इनका जन्म हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल जी की ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है सेनापति के बारे में कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। यानी उस दौर में ऋतु वर्णन करने की जो सबसे अधिक क्षमता थी वो सेनापति में थी। और सेनापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल में नहीं रखा है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कवियों को शुक्ल जी ने, उनकी विशेषताएं आपको ऐसी लगेंगी कि रीतिकाल के अंतर्गत है, लेकिन भक्तिकाल के फुटकल कवियों की श्रेणी में सेनापति को रखा है।
गंग को भी रखा है। तो इन सारे कवियों को ध्यान रखिए। जैसे केशवदास को रीतिकाल में नहीं रखा है, केशवदास को भक्तिकाल के फुटकल कवियों में रखा हुआ है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि सेनापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं। कवित्त रत्नाकर और काव्यकल्पद्रुम, कवित्त रत्नाकर और काव्यकल्पद्रुम, इसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं सेनापति की पंक्तियां भी। जिस रचनाकार के बारे में हम बातें कर रहे हैं उसकी एक दो पंक्तियां तो हमें याद ही होनी चाहिए, और याद होने के साथ साथ न भी याद हो तो आप परिचित हों कि सेनापति ने इस टोन में, इस रूप में लिखा है। उन्होंने लिखा कि अपने कर्म करी हों ही निबहोंगे तो हो ही करतार करतार तुम काहे कि। अपने ही कर्म से अगर हम यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं, निवाह कर सकते हैं, मुक्ति हमें मिलेगी, तो हो ही करतार करतार तुम काहे कि। करतार, कर्ता ईश्वर, तब तुम ईश्वर किस रूप में, करतार सरकार, इस स्वामी, कुछ भी कह लीजिए आप, कि तब तुम किस काम के हो। अगर हमें अपने ही कर्म से निवाह करना है, अपने ही नियति से निवाह करना है, तो तुम्हारे होने न होने का क्या फ़र्क है। ये सेनापति जी की पंक्ति है। अपने कर्म करी हों ही निबहोंगे तो हो ही करतार करतार तुम काहे के। तो ये सेनापति की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दिन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो ध्यान रखेंगे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते हैं। बहुत सारी रचनाओं के नाम ऐतिहासिक और पौराणिक तो रहते हैं, लेकिन वृत्त सारा का सारा उनका कल्पित रहता है। कैसे? जैसे ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा का। अब यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है कि ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पूरी तरह से कल्पित कहते हैं, इसमें इतिहास का कोई अंश नहीं है। और यही बात आप पद्मावत के विषय में याद करें। हमने कई बार ये बताया हुआ है कि पद्मावत का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध पूरी तरह से कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिकता पर आधारित है। तो इस तरह से शुक्ल जी ने कई सारे रचनाओं के बारे में कहा हुआ है। तो ये पंक्ति इस दृष्टि से ईश्वरदास की सत्यवती कथा के विषय में महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही नए किस्म के आपको लगेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इन सारी बातों पर लोग गौर कर पाते हैं। ईश्वरदास की रचना का नाम क्या है, इसके अलावा बताने की कोई आवश्यकता कोई नहीं समझता। तो हमने यहाँ पे प्रयास किया कि कुछ बातें आपको अलग से बताई जाए। अगला प्रश्न है, आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग विशेष की साहित्यिक परिवेश के संदर्भ में ये टिप्पणी करते हैं? ऑप्शन में है वीरगाथा काल, रासो साहित्य, भक्ति साहित्य, रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रीतिकाल। शुक्ल जी कहते हैं कि आज काव्यशास्त्र में जिस रूप में आचार्यों के बारे में उल्लेख होता है कि उनके भीतर आचार्यत्व के जो गुण थे, रीतिकाल में आने पर रीतिकाल के तमाम काव्यांगों का वर्णन करने के बावजूद आचार्यत्व के लिए सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन दो शक्तियों की अपेक्षा होती है और उनका विकास इस काल में नहीं हुआ है, शुक्ल जी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रीतिकाल के विषय में ये कथन शुक्ल जी का है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रश्न और वन लाइनर नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नगेंद्र, इन सभी विद्वानों के आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उन सभी का कलेक्शन आपको हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा और आप इसे प्रिंट फॉर्म में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये ऑफ़र रेट है, हमने इसे पोस्टल चार्ज सहित इसका मूल्य रखा हुआ है 399। आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। वन लाइनर और प्रैक्टिस सेट दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें हैं। 185 पृष्ठ का पूरा नोट्स है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि हम आपको एक प्रश्न के बहाने कई सारी बातें बता सकते हैं और सुना सकते हैं,
कलेक्शन हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों का है। जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। नमस्कार।